नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता दोनों ओर प्रेम पलता है के बारे में जानेंगे। आइए हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तो क्यों दहता। पर पतंग पकड़ कर ही रहता, कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो अब हम इसके संदर्भ के बारे में जानेंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश दोनों ओर प्रेम पलता है शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब हम प्रसंग के बारे में देखें तो इसमें प्रसंग है गुप्त जी के द्वारा इस पंक्ति में उर्मिला के प्रेम की तुलना दीपक और पतंग से की गई है। अब हम व्याख्या के बारे में देखेंगे। दोनों ओर प्रेम पलता है, इसका अर्थ है उभय पक्षी प्रेम। यहाँ पे दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है। जब उर्मिला की सखी दीपक जलाने जाती है, तब उर्मिला पति वियोग में कहती है कि हे सखी, यहाँ पे सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। अपने सखी से कहती है, हे सखी दीपक मत जलाओ, दीपक मत जलाओ, दीपक के जलने से पतंगा भी जल जाएगा। दीपक के जलने से पतंगा भी जल जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे अब। शीश हिलाकर दीपक कहता, यहाँ पे शीश हिलाकर दीपक कहता, वो दीपक में जो लौ जलती रहती है वो हिलती रहती है हवा में, तो उसी को कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। शीश हिलाकर दीपक कहता, दीपक की लौ भी कहता है कि नेक्स्ट लाइन देखेंगे। बंधु वृथा ही तू क्यों देता। बंधु इसके बाद संबोधन का चिन्ह है, तो बंधु हे भाई वृथा मतलब व्यर्थ, व्यर्थ ही तू क्यों दहता मतलब जल रहा है, जलना, दहता मतलब जलना, तुम व्यर्थ में ही क्यों जल रहे हो, क्यों जल रहे हो। नीचे की लाइन, पर पतंग पकड़ कर ही रहता, पर पतंग पकड़ कर रहता, यहाँ पर पतंगा पकड़ कर ही रहता, पतंगा को पकड़ कर ही रहता। जब तक दीपक जलता की रोशनी उससे अलग नहीं होती। कितनी विहलता है, नीचे की लाइन है, कितनी विहलता है, तो इसमें कितनी आकुलता या आतुरता है। विहलता का मतलब होगा आतुरता या आकुलता। नेक्स्ट लाइन, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है यह एक पक्षी प्रेम नहीं, उभय पक्षी प्रेम है, उभय पक्षी प्रेम है। तो अब हम उनके नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़ प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा जो मैंने बताया है प्रस्तुत पंक्ति में। दोनों ओर प्रेम पलता से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में इस पंक्ति में उर्मिला के प्रेम की तुलना दीपक और पतंग से करते हुए कहते हैं कि दुखित जीवन से अच्छा है कि प्रेम में मर जाना। अब हम इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़ प्राण धरे क्या। यहाँ पे बचकर उर्मिला अपने सखी से कहती है, हे सखी पतंगा बचकर भी क्या करे, वह प्रेम को छोड़कर, नीचे की लाइन, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। प्रणय का मतलब है प्रेम, प्रेम को छोड़कर क्या वह प्राण को धारण कर
सकता है। यहाँ पे अर्थात दीपक की लौ पर पतंगा अपने को न्यौछावर न करे तो क्या करे? उसका अपने को दीपक से बचा लेना मरण के समान कष्टकारक नहीं होगा? यहाँ पे जले नहीं तो मरा करे क्या? यदि वह अपने प्रिय प्राण न्यौछावर नहीं करे तो जीवन भर पश्चाताप की आग में जलती रहे। क्या यह असफलता है? यहाँ पे उर्मिला अपने सखी से कह रही हैं, क्या यह असफलता नहीं हो सकती? यह तो उभयपक्षी प्रेम है। नीचे की लाइन, दोनों ओर प्रेम पलता है। यह तो उभयपक्षी प्रेम की तकाजा है, इसे अनुचित नहीं माना जा सकता। उर्मिला का कहने का यह भाव है कि मैं अपने इस जीवन को क्या कर पाऊंगी, मेरा जीवन तो सार्थक नहीं है। दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहना चाहती है कि सिर्फ मैं अपने प्रिय से प्रेम नहीं करती, बल्कि मेरे प्रिय भी उतना ही मुझसे प्रेम करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो संदर्भ वही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दोनों ओर प्रेम पलता से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी। प्रसंग देखते हैं गुप्त जी उक्त पंक्तियों में, जैसे कि ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं उसमें गुप्त जी कह रहे हैं, उर्मिला की प्रेम की तुलना दीपक और पतंग से करते हुए कहते हैं कि दुखित जीवन से अच्छा है प्रेम में मर जाना। वही बात फिर रिपीट कर रहे हैं। कहता है पतंग मन मारी, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है पतंग मन मारे, उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखी हे प्यारे दीपक, यहाँ पे कहता है पतंग मन मारे, हे प्यारे दीपक आप महान हैं, आप महान हैं और आपकी तुलना में यहाँ पे कहता है पतंग मन मारे। हे प्यारे दीपक, पतंगा कह रही है कि हे प्यारे दीपक आप महान हैं और आपकी तुलना में हम अत्यंत, यहाँ पे तुम महान हो, तुम अत्यंत महान हो, मैं लघु पर प्यारे और हम अत्यंत सामान्य और तुच्छ हैं। इसका तात्पर्य यह है कि थोड़े ही हैं कि मरना ही हाथ में न हो। इसका यह तात्पर्य थोड़े ही है कि मरना ही हाथ में न हो। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि इसका तात्पर्य है क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। शरण किसे छलता है, नेक्स्ट लाइन, शरण किसे छलता है, शरण किसे छलता है। क्या मृत्यु की शरण भी किसी को धोखा दे सकती है। दोनों ओर प्रेम पलता है। यह एक पक्षी नहीं उभयपक्षी प्रेम है, उभयपक्षी प्रेम है, दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर। तो अब हम नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन का की लाली। किंतु पतंग भाग लिपिकाली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। संदर्भ वही होगा,
प्रस्तुत पद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दोनों ओर से प्रेम पलता है से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग है उर्मिला के संबंध के बने प्रभाव के विषय में चर्चा करती है उर्मिला, और इस संबंध में दीपक और पतंग की भी चर्चा। व्याख्या देखते हैं। दीपक के जलने में आली है। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, उसे संबोधित करके, हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है। दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने में प्रकाश फैलता है, जलने से प्रकाश फैलता है। और नेक्स्ट लाइन, फिर भी है जीवन की लाली, और किंतु भाग्य पतंगे की भाग्य लिपि काली है। इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है। इसका तात्पर्य है कि वह जलकर स्वाहा हो जाता है। किसका वश चलता है? यहाँ पे किसी का कोई उपकार या कल्याण नहीं है, इसमें किसी का वश नहीं चलता है। दोनों ओर प्रेम फलता है। यह एक पक्षी नहीं बल्कि उभय पक्षी प्रेम है। अब नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। जगती वाणी वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम फलता है। अब इसके संदर्भ के बारे में जानेंगे। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्ति कविता दोनों ओर से प्रेम पलता है से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग देखेंगे। यहाँ उर्मिला के प्रेम के समर्पण और त्याग के महत्व के बारे में बताया गया है। तो व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। जगती वाणिज्य वृत्ति है रखती, इसका अर्थ ध्यान से समझिए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि इस संसार के लोग जगती मतलब संसार, इस संसार के लोग वाणिज्य वृत्ति मतलब लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं। ये इस संसार के लोग लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं। उसे नेक्स्ट की लाइन देखेंगे, उसे चाहती जिसे चखती, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है, जिससे कुछ प्राप्त होता है, काम नहीं परिणाम नहीं रखते। इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है। ये लोग काम नहीं परिणाम नहीं रखते, या परिणाम को महत्व देते हैं। मुझे यही खलता है। नेक्स्ट लाइन, मुझे यही खलता है। इनके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता है, बस फल ही इनकी दृष्टि दिखती है। यहाँ पे उर्मिला कहती है मुझे यही खलता है। उसे उर्मिला को यही बहुत कष्टकारी लगता है। खलना मतलब कष्ट होना। दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता का मतलब है यह एक पक्षी प्रेम नहीं, उभय पक्षी प्रेम है। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।